डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं जनरेटर के बारे में। आपको बताएं, जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। लेकिन हम लोग जितना भी व्यवहार करते हैं वो सब एसी जनरेटर व्यवहार करते हैं। डीसी जनरेटर का व्यवहार कम जगह पर होता है। एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहलाता है और डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जनरेटर हुआ। एसी जनरेटर में धारा सीधी भी चलती है, उल्टी भी चलती है। यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ, यहाँ आप इसको देख रहे हैं, इस ग्राफ को। ये धारा सीधी भी चलती है ये, और उल्टी भी चलती है। हर तरह की धारा ये चलती है, ये सीधी चल रही है, उल्टी चल रही है। ये प्लस है और ये माइनस है। ये धारा सीधी चली, ये बढ़ी, बढ़ के महत्तम हुई, फिर यहाँ से धारा उल्टी ये चली, फिर ये सीधी चलेगी, उल्टी। यानी अगर आप इसको यहाँ देखें तो समय के साथ ये जनरेटर ये करंट देता है, सीधा उल्टा ये करंट देता है। ये करंट हुआ और ये टाइम हुई। टाइम तो कभी सीधा उल्टा होता नहीं, तो लगातार 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो लीजिए समय। ये कॉइल है, ये जो देख रहे हैं वायर लूप द कंडक्टर, ये चालक कुंडली है। आप जानना चाहिएगा ये किस चीज़ की बनी होती है। तो ये विषमवाहित इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है और एल्यूमिनियम के फ्रेम पर इसको जकड़ा जाता है। इसके बीच में लोहा का एक क्रोड रहता है जो चित्र में नहीं है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में। ये दो हैवी मैग्नेट होते हैं, बहुत शक्तिशाली चुंबक, काफ़ी भारी भी होते हैं। इसलिए आप देखे होइएगा कि जनरेटर बहुत भारी होता है। आपके घर में शादी विवाह में जनरेटर आया होगा तो उसे 4-5 आदमी मिलकर चढ़ाते उतारते हैं। ये जितना भारी विशाल चुंबक होता है, ये जो लाइंस देख रहे हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और किसी बिंदु को घेरने वाले, गौर से सुनिएगा, किसी बिंदु को घेरने वाले एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स है, बशर्ते बल रेखाएं लंबवत गुजरें। आगे जब आप +2 में जाइएगा तो इसका पूरा आप विस्तार पूर्वक मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा इक्वेशन पढ़िएगा। d∅ बराबर b गुना ds गुना cos थीटा, सब पढ़िएगा आप 12 में। अभी हम क्लास 10 में, और वो भी इस एरिया के स्टूडेंट्स के लिए हम इसको बहुत उपयोगी नहीं समझते हैं। आप इतना सा दिमाग में रख लीजिए कि जिस तरह आपकी चारों ओर खुशबू बिखेरती है, कोई सुगंधित इत्र की शीशी कहीं खुली रखी हो तो उसकी खुशबू चारों ओर बिखरती है, उसी तरह चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं लंब रूप से उत्तर ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हैं, गुण क्या हैं, ये सब देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, क्लास 10 का, सब समझ में आएगा। आपको जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप पढ़े हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। उस नियम को अगर लगाइएगा तो देखिए ये कॉइल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये लाल वाला जो कॉइल है, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है। ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा हुई। ये मेरा दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, देख ही रहे घड़ी है इसमें, ये बायां हाथ है।
प्रायः सभी लोग बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं। ये मेरा दाहिना हाथ है। ये आपका बोर्ड पर कॉइल है। इसको हम कैसे रोटेट किए, पानी की धारा भेज करके रोटेट किए, डीजल दे करके रोटेट किया। आप तो जानते ही हैं जनरेटर डीजल से चलता है। हम इसको घुमाए तो देखिए, हमको ये रखना है दाहिना हाथ, और ये जो तर्जनी है इंडेक्स फिगर, ये बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बता रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ धारा इन कर रही है, इसमें धारा इन कर रही है, क्योंकि बीच वाली जो उंगली होगी वही विद्युत धारा की दिशा बताएगी। तो जब ये कॉइल ऊपर जा रही है तो यहाँ से धारा इन कर रही है, और यहाँ आइएगा तो आपको ये धारा क्या हो रही है, ये कॉइल अब नीचे जा रही है। तो ये धारा देखिए, हम हाथ उल्टा दिए, ये कॉइल नीचे जा रही है अंदर। आप ऐसे समझिए कि ये अंदर जा रही है। तो ये धारा क्या हो रही है, आप यहाँ देखिए, ये जब बाहर जा रही है, ये अंगूठा आप देखिए, ये जब ऊपर ऐसे भी रखिएगा, ये ऊपर अगर जा रहा है, ये कॉइल ऊपर जा रहा है, ये फील्ड है, तो ये करंट है जो अंदर जा रहा है। और अगर आप हाथ को ऐसे घुमाइएगा तो ये कॉइल नीचे जा रहा है, ब्लू वाला, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट इधर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ करंट इन और यहाँ आउट। जब ये घूम जाएगा और उल्टा हो जाएगा तो लाल वाला इधर आ जाएगा, ब्लू वाला इधर। आइए इसको ज़रा यहाँ देखते हैं, तो आपको समझ में खूब अच्छा से आएगा। देखिए साहब, हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का। देखिए, अभी आप देखें कि इसमें धारा इन करी, क्लियर, और ये यहाँ से धारा आउट हुई, तो आपका कॉइल ये मूव कर रहा है, ये घूम रहा है। अभी ये पोजीशन है, कुछ देर के बाद ये उठते उठते ऊपर आएगा, और फिर ये तो उल्टेगा। जब उल्टेगा तब पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। देखिए ये पोजीशन उल्टेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो लगातार घूम रहा है। तो जैसे ही ये पोजीशन उल्टेगा तो अब जो ये आउट वाला था, यहाँ से धारा इन करेगी और यहाँ से क्या होगी, आउट होगी, क्योंकि मैग्नेट का पोजीशन तो जस का तस है। मैग्नेट तो नहीं घूम रहा है, मैग्नेट तो स्थिर है। अब कॉइल घूम रही है, तो होगा क्या, जब इस पोजीशन में कॉइल रहेगा तो आप दाहिना हाथ निकालिए और दिखलाइए इसको ऊपर जाता हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गई धारा इन, और इधर जब आप आए तो ये हो गई धारा आउट। यही बीच वाला उंगली खाली देखिए, यहाँ आउट। अब जैसे ही ये कॉइल उल्टा तो यहाँ से धारा इन और यहाँ से आउट, लेकिन पोजीशन तो चेंज कर गया ना। यानी फर्स्ट स्टेज में जो माइनस था और ये प्लस था, चूँकि यहाँ से धारा इन कर रही थी और यहाँ से आउट हो रही थी, तो ये प्लस था और ये माइनस था, जो रेड वाला, यही सिरा अब क्या हो जाता है, माइनस, और ये ब्लू वाला क्या हो जाता है, प्लस। यही है अल्टरनेटिंग करंट डायनमो। ये उल्टा, बस धारा क्या होता है, उलट जाती है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं रहा। लगातार घूमने से आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये पानी की धार चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही, और हम ऐसे खड़े हैं, तो हमारे बॉडी से बहुत कम धार टकरा रही है,
बाकी सब तो हवा में जा रही है। और अगर हम ये मेरा दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ, अगर हम रोटेट करते हैं तो देखिए, जब हम इस तरह हैं तो करंट सब निकल रहा है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ई जैसे हम घूमे तब ये चुंबकीय बल रेखाओं को रोकने लगा, तो यही है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। आप जाइएगा 12 में पढ़िएगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज़्यादा होता है, धारा उतनी ही ज़्यादा प्रेरित होती है, और ये परिवर्तन जितना जल्दी होता है, धारा उतनी ही ज़्यादा प्रेरित होती है। ये सब बातें आप +2 में पढ़िएगा। अभी आप इतना ही समझिए कि मुझे एक कॉइल समझिए, हम अभी इस पोजीशन में हैं तो सारी चुंबकीय बल रेखाएं पीछे से आगे से निकल रही, और जब ऐसे पोजीशन में आ गए तो रुक रही हैं, अब फिर इधर घूमे तो फिर निकल रही हैं। अब हमारा पीठ आपके तरफ हो गया तो दिशा बदल गई। आप देख रहे हैं कि अभी बायां हाथ पूरब था, दायां हाथ पश्चिम। अब जैसे ही हम घूम गए तो बायां हाथ पश्चिम हो गया, दायां हाथ पूरब। तो हम जिस तरह से यहाँ घूमते हैं, इस जगह हम आपको दिखा रहे हैं घूमकर, उसी तरह आप इसको रोटेट होता हुआ देखिए। और आप मेरा एक वीडियो देखिएगा एनिमेटेड, इसके बाद इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, परीक्षा में लिख लीजिए। एनिमेटेड वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको और भी बढ़िया से समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए चले, कहाँ ये है लिखा हुआ? हाँ, डियर स्टूडेंट्स, देखिए यही क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। हम तो बिहार बोर्ड को कंसंट्रेट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का संक्षिप्त सचित्र वर्णन करें, यही क्वेश्चन आता है। या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रियाविधि सिद्धांत को समझा। मैंने एसी डायनमो आ गया, एसी जनरेटर आ गया, जनरेटर वर्ड रहे, डायनमो वर्ड रहे। आप अभी एक समझिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एक विद्युतीय संसाधन है, इलेक्ट्रिक रिसोर्स है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है, और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 4-5 लाइन लिख दीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। इसकी बनावट निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट है। जैसा हो सका है वैसा चित्र मैंने बनाया है। आपको मैंने पिछला चित्र दिखाया, उसको पॉज करके रोक के आप वैसा भी चित्र बना सकते हैं। ये आपका क्षेत्र चुंबक हो गया NS। ये जो तीर का चिन्ह देख रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये चीज़ किसको दिखाती हैं? ये चुंबकीय फ्लक्स को दिखाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ये दिखा रही है। सारा मैग्नेटिक फ्लक्स अभी हवा में जा रहा है, जब ये उठेगा तो इससे रुकेगा। देखिए ऐसे उठेगा, ये उठेगा, ऐसे, ये ऐसे उठेगा। ये समझिए रेड वाला है, ऐसे उठेगा, रेड ऊपर आएगा, फिर इधर जाएगा तो रेड उधर चला जाएगा, जो हम आपको अभी पीछे समझाए। तो ABCD विसंवाहित तांबे के तारों की आयताकार कुंडली है। R1 R2 स्लिप रिंग्स हैं, B1 B2 कार्बन के ब्रश हैं, और R हुआ लोड प्रतिरोध। ये लोड प्रतिरोध है जिसमें करंट हमको देना है। हम इसको पंखा में दें, ट्यूबलाइट में दें, झालर में दें, जहाँ दें, ये लोड प्रतिरोध हुआ। ये स्लिप रिंग्स हुआ, इसी को चलाया जाता है बाहरी संसाधन से। आर्मेचर इसके साथ घूमता है, ब्रश इसको, कार्बन का ब्रश होता है वो इसको टच करता है। ठीक है। क्रियाविधि, कुंडली को किसी बाह्य उपाय से, साफ लिखा हुआ है, किसी बाह्य उपाय से अपने अक्ष पर घुमाया जाता है। ऐसा करने पर क्या होता है? ऐसा करने पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
और आपको बताए कि जैसे ही परिवर्तन होगा कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस नियम से निकलती है? दक्षिण हस्त नियम से। और बार बार बता रहे हैं कि जब ये रहेगा धारा अंदर और जब ये रहेगा तो धारा बाहर। देखिए ये बीच वाला उंगली है, इसको देखते रहिए। तो अगर कुंडली नीचे जा रही है तो जो कुंडली नीचे जा रही है उसमें धारा बाहर, और जो कुंडली ऊपर जा रही है उसमें धारा अंदर। तो एक से धारा इन करेगी, एक से आउट, और आधे चक्र में धारा की दिशा बदलते रहती है, जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। कल हम लोग फिर मिलते हैं डीसी जनरेटर से। तब तक आप इसको देखिए, पॉज करके लिखिए, उतारिए। और हम एक वीडियो डाल रहे हैं, ऑडियो वीडियो, थोड़ा उसमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो लोग समझिएगा इंड्यूस्ड करंट क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फ्लेमिंग रूल क्या है, सबको समझ में आएगा। विश्वास है कि वो एनिमेटेड वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके बाद उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।